Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is food and health. ठीक है, खाना और हमारी सेहत. So let we start our chapter. So first of all, needs of food. हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, खाने से हमें क्या क्या मिलता है. देखिए, we need food to get energy to grow and keep ourselves healthy. Food have various nutrients. These are proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. खाने से हमें ताकत मिलती है, हम ग्रो करते हैं, ठीक है, हेल्दी रहते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, विटामिन है, आयरन है, ठीक है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं. सो फर्स्ट वन इज प्रोटीन. प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी मेक न्यू सेल्स. आवर बॉडी नीड्स न्यू सेल्स टू ग्रो एंड टू रिप्लेस द डैमेज सेल. प्रोटीन्स आर फाउंड इन पल्सेस, एग्स एंड मीट. प्रोटीन से जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, नई सेल बनाता है प्रोटीन. हमारी बॉडी जब न्यू सेल बनाती है वो ग्रो करती है, ठीक है, रिप्लेस कर देती है वो डैमेज सेल्स को. और प्रोटीन किस में पाया जाता है, पल्सेस में, एग में, मीट में, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है. फ्रूट्स, पोटैटो, शुगर, ब्रेड, सीरियल्स प्रोवाइड्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं. फैट गिव्स एनर्जी. फैट से जो है हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को. Fat also helps to keep our body warm. Vegetable oil, butter and ghee. These are the example of fats. Many foods experts think that plants fats such as corn oil and flours are more healthy than animals fat such as ghee and butter. कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो सनफ्लावर ऑयल है और जो आपका कॉर्न ऑयल है ये ज़्यादा हेल्दी होता है घी और बटर से, ठीक है. नेक्स्ट वन आपका क्या है, विटामिन्स. विटामिन्स कीप्स अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. विटामिन से हमारी बॉडी जो है फिट रहती है, हेल्दी रहती है. ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन्स इज रिक्वायर्ड, बट इफ द बॉडी डज नॉट गेट एनी विटामिन सफिशिएंट क्वांटिटी इट कैन रिजल्ट इन डेंजरस डिसीजेस. Fresh fruits and vegetables are good source of vitamins. There are various kinds of vitamins. Okay, अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं. विटामिन से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज विच हेल्प्स इन डिफरेंट वेज. अलग अलग विटामिन अलग अलग जो है वेज से हमारी हेल्प करते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सब जो है आपके अलग अलग विटामिन होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज मिनरल्स. ओके, मिनरल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेस. हमारी बहुत सारी अलग अलग तरीके के डिसीजेस से हमें बचाता है. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन अवर बॉडी. मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स गिव्स अस मिनरल्स. मिनरल्स की हमारी बॉडी को बहुत कम जरूरत होती है, बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है. दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब में हमें मिनरल्स मिलते हैं. नाउ रफेज. रफेज क्या है, बिसाइड्स द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज टू रिमेन हेल्दी. Roughage is present in vegetables and fruits. It helps our body to get rid and undigested food. देखिए, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को रफेज की जरूरत होती है. रफेज हमें किस में मिलते हैं, प्लांट्स और फ्रूट्स में मिलते हैं, ठीक है. और ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से लड़ने में, ठीक है. जो हमारी फूड को जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. नाउ गुड हेल्थ. अब अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए. गुड हेल्थ मीन्स गुड बॉडी एंड साउंड माइंड. अच्छी हेल्थ का मतलब है अच्छी शरीर, ठीक है, और साउंड माइंड. हेल्दी पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स. गुड हेल्थ इनेबल अस टू अवर स्टडीज वेल. वी कैन हेल्दी इफ वी. अच्छी सेहत से हम क्या करते हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, ठीक है. अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट हमें प्रॉपर लेना चाहिए और साफ पानी हमें पीना चाहिए, ठीक है. नाउ डिसीजेस. अब आप बीमारी देखिए कि कौन कौन सी बीमारी होती है आपकी, ठीक है. A disease is a state in which a part of body is no longer in a healthy condition. Sometimes a healthy person can also fall ill. He does not feel like eating and getting very weak. He does not feel good about doing any work. He feels sad and depressed. There are mainly two types of diseases. They are non-communicable or non-infectious disease, और second one is communicable or infectious disease. देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कुछ तो बिल्कुल ही बीमार नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि जो बीमार हो जाते हैं, ठीक है.
ओके, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। दो तरीके की डिसीज होती है, एक आपकी नॉन कम्युनिकेबल, एक आपकी कम्युनिकेबल, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल आपकी इन्फेक्टियस डिसीज होती है और कम्युनिकेबल आपकी इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है। ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है और वो इन्फेक्शियस डिसीज है। कम्युनिकेबल मतलब जो आपके इन्फेक्शन के थ्रू होती है, नॉन कम्युनिकेबल जो बिना इन्फेक्शन के थ्रू होती है। तो सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल देखिए। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर दोज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कॉज ड्यू टू फॉलोइंग, जो एक दूसरे को नहीं लगती है, एक से दूसरे तक जो है पास आउट नहीं होती है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। किसके थ्रू होती है ये दी आर कॉज ड्यू टू फॉलोइंग, बहुत सारे रीजन से होती है। सबसे पहले आपकी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं। ये डेफिशिएंसी डिसीजेज मतलब डिसीज कॉज टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स इन अवर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिसीज आर शोन इन द टेबल। डेफिशिएंसी डिसीज होती है कि किसी चीज की कमी की वजह से जब आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, वो आपकी डेफिशिएंसी डिसीज होती है। किस कमी की वजह से? आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये, विटामिन, मिनरल, ओके। सो नाउ विटामिन, सम फूड सोर्सेज, ये आपके कुछ विटामिन हैं ABCD, ठीक है। इनके सोर्सेज क्या हैं? ए आपको रेड, ऑरेंज, येलो, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, इन सब में मिलता है। इससे स्किन हेल्दी रहती है और इसकी सिम्टम्स क्या है? आई डिसीज, आंखों में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी आपको राइस में, ब्राउन राइस में, ग्राउंड नट्स में मिलता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इससे आपका पेन होता है, बेरी की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन सी आपका सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है, और अपनी हमारी बॉडी का आयरन एब्जॉर्ब करता है। इससे हमारी स्किन डिसीजेज होती हैं। विटामिन डी आपका सनलाइट, मिल्क, एग से मिलता है, ठीक है। ये हमारी टीथ को, बोन्स को जो है हेल्दी रखता है। कैल्शियम हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और इससे रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, ठीक है। मिनरल्स से हमें, देखिए मिनरल्स आपके कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स हैं आपके। कैल्शियम जो है वो बिल्ड करता है बोन्स को, टीथ को, ठीक है, गन्स को। सोर्सेज हैं मिल्क, चीज, आमंड। डेफिशिएंसी है वीक बोन्स। आयोडीन से आपकी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है। सी फूड्स, आयोडाइज सॉल्ट, ये सब, ठीक है। गॉइटर्स बीमारी हो सकती है। आयरन जो है रेड ब्लड सेल को बनाती है, ठीक है। कैश्यू नट्स जो हैं, सीसम सीड्स हैं, ये सब जो है इनके सोर्सेज है। और एनीमिया जो है अनाम की डिसीज इससे हो सकती है आयरन की कमी से। नाउ फॉस्फोरस जो है इंप्रूव करता है आपके एपिटाइट को, ओके। पीस, बीन्स, इन सब में ये मिलता है। और वीक बोन्स और टीथ की प्रॉब्लम इनसे हो सकती है, मतलब आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, तो वो आपके फॉस्फोरस की कमी की वजह से होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स के मैल फंक्शनिंग कैसे होते हैं? व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक लीवर और किडनी डज नॉट वर्क प्रॉपरली, इट इज कॉल्ड मैल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। जब आपके लीवर, किडनी जो है वो सही से काम नहीं करते, उसे मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूशन रिलेटेड डिसीजेज, जो आपका पॉल्यूशन से होती है डिसीजेज, ठीक है। Some non-communicable diseases are caused by harmful substances present in the environment. कुछ non-communicable जो diseases हैं वो आपके harmful substances के through होते हैं, ठीक है। जैसे fumes from vehicles and factories can cause diseases of the lungs and heart. जो आपका fumes निकलता है vehicle से, ठीक है, उससे आपकी heart और lung में problem हो सकती है। Non-communicable diseases जो हैं can also be caused by bad habits. गलत habits के through हो सकती है, जैसे smoking, ठीक है। स्मोकिंग जो है मेजर कॉज है हार्ट और ब्लड डिसीजेस का, ठीक है। स्मोकिंग से आपको हार्ट और ब्लड की डिसीजेस हो सकती हैं। नाउ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस आपकी किससे होती हैं? इन्फेक्शन से होती हैं, वायरसेस से होती हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दोज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे को हो सकती हैं ये। दीज डिसीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। जर्म्स के थ्रू ये जो डिसीजेस है वो होती हैं। दे कैन बी सीन अंडर powerful microscope. Some of the communicable diseases caused by germs such as follows. माइक्रोस्कोप्स के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपके कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। बैक्टीरिया से क्लोरा, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये सब हो सकते हैं। वायरस से पोलियो, कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआ के थ्रू मलेरिया और आपका डायजेंट्री हो सकता है। और फंगी से आपकी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है।
नाउ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब ये कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे फैलती हैं, कैसे स्प्रेड आउट होती हैं। इन कम्युनिकेशन डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस में जर्म्स ट्रेवल फ्रॉम अ सिक पर्सन बॉडी एंड एंटर अ हेल्दी पर्सन बॉडी टू कॉज डिसीज एंड इन्फेक्शन। दिस कैन हैपन इन द फॉलोइंग वेज। अलग अलग तरीके से होती है। बीमार पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को हो जाती है बहुत सारे तरीकों से, थ्रू द एयर, हवा के थ्रू, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम cough and cold or tuberculosis sneezes, the germs present in his or her throat and lungs are thrown out in the air. These germs float in the air. When the healthy person breathes in this air, the germs enter in her body and make them sick. Common cold, okay, diphtheria, viral fever, whooping cough and मील्स स्प्रेड थ्रू द एयर। ये क्या होता है, अगर किसी पर्सन को कफ कोल्ड हो रहा है जैसे, तो ये वायरस जो है हवा में फैल जाता है और जो हेल्दी पर्सन होता है उसको भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फूड एंड वाटर मे गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स इफ दे आर नॉट स्टोर्ड वेल। अगर जो खाना और पानी है वो इन्फेक्ट हो जाता है अगर वो सही से ढक के नहीं रखा जाता। जर्म्स कम थ्रू इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज एंड स्मॉल एनिमल्स। जो जर्म्स हैं वो आपके कैसे होते हैं, आपके किससे फैलते हैं जर्म्स, आपके कॉकरोच हैं, मक्खी हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, ये छोटे छोटे एनिमल्स जैसे रैट है, इनके थ्रू जो है आपका जर्म्स फैलते हैं। ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉज मैनी डिसीजेज। इन्फेक्टेड फूड को खाना, गंदे पानी को पीना, इससे हमें डिसीजेज होती है। टाइफाइड, डायरिया, क्लोरा, जॉइंडिस आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड ऑफ फूड एंड वाटर। नेक्स्ट वन इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर लेते हैं, उसके कपड़ों को टच कर लेते हैं, तो उसके थ्रू भी हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। टू अदर थिंग्स व्हेन used by him can pass on germs. Chicken pox, whooping cough, ringworms and measles are spread through direct contact. ये direct contact से आपके हो जाते हैं। Insects के through some insects like mosquito, flea, bugs also spread diseases. They bite the sick person and suck infected blood. When they bite a healthy person, germs passes into the healthy person's body. Mosquitoes spread malaria, dengue and rat sprays spread of plague. देखिए मॉस्किटोज से मलेरिया और डेंगू होते हैं और रैट से हमारी प्लेग नाम की बीमारी होती है। जब इंसेक्ट्स ये सब जो है किसी को काट लेते हैं, ठीक है, उनके ब्लड इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उससे हमारी बीमारियां हो जाती हैं। नाउ थ्रू डैमेज स्किन के थ्रू भी हम बीमार होते हैं। जर्म्स कैन इजिली एंटर इन द बॉडी इफ द स्किन इज कट और डैमेज। टेटनस जर्म स्प्रेड थ्रू डैमेज स्किन। देखिए अगर हमारी बॉडी कहीं स्किन जो है डैमेज हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो है जर्म्स एंटर कर जाते हैं। नाउ प्रिवेंटेशन क्या है, इनसे कैसे बचना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हाइजीन में भी डिफाइंड बाय अ प्रैक्टिस दैट आर इंश्योर क्लीनिनेस एंड गुड हेल्थ। सबसे पहले तो हमारी हाइजीन है जो हमारी अच्छी आदतों को बताती है। गुड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन मेक मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। वी शुड हैव अ बाथ डेली, डेली नहाना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर एंड हैविंग फूड। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ। हमारे प्रॉपर टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर केयर करनी चाहिए हेयर्स की, नेल्स को ट्रिम करना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर सराउंड, अपने वातावरण आसपास के एनवायरनमेंट को हमें साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है इफेक्टिव वे है आपका, ठीक है, of preventing communicable diseases. Vaccines are made of small quantities of very weak germs of a particular diseases. Vaccines are injected into the body of children. When they enter the body produce substances become capable of fighting the such germs that are diseases. This is called immunity against a particular disease. Vaccination is given between the age of 0 to 10 years. देखिए 1 से 10 साल के बच्चे को वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि जो छोटे मोटे कीटाणु उनके अंदर चले गए हैं वो खत्म हो जाएं वैक्सीन के थ्रू। Some common vaccines given to the children are पोलियो वैक्सीन। कुछ वैक्सीन जो है दी जाती हैं, जैसे पोलियो है। पोलियो जो है आपकी इट प्रिवेंट्स पोलियो। डीपीटी वैक्सीन जो है बच्चों को दी जाती है, ठीक है, डिप्थीरिया से बचाने के लिए।
पार्टुसिस एंड टाइटनस से बचाने के लिए MMR वैक्सीन जो दी जाती है, मीसल्स से बचाने के लिए मम्स एंड रूबीला से बचाने के लिए, ठीक है। अदर प्रिकॉशंस क्या हैं, पेशेंट्स को जो है शुड केप्ट इन द कंप्लीट आइसोलेशन में जो है रखना चाहिए फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, जब वो उनके घर पे मिलने आते हैं। ऑल द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट्स सच एज टावल, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, जितने भी आर्टिकल्स हैं पेशेंट के वो अलग रखने चाहिए, ठीक है। टेबल आपका टाल है, यूटेंसिल्स है, बर्तन है। टॉयलेट्स जो है हमेशा साफ होना चाहिए, ठीक है, उसे वॉश करते रहना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से, फिनाइल से, टॉयलेट क्लीनर से। ऑल द ईटेबल जो है जितना भी आप खाने की चीजें उन्हें ढक के रखना चाहिए। वाटर जो आप पीते हैं उसे हमेशा गर्म करके पीना चाहिए। जो जर्म्स होते हैं वो बॉइलिंग से मर जाते हैं। देयर आर वेरियस फिल्टर्स, बहुत सारे फिल्टर्स प्योरीफाई अवेलेबल होते हैं घरों में। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स, घर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट इन सराउंडिंग्स। एट होम्स यूज मॉस्किटोज, हमें घर में मॉस्किटो जो किलर होता है, ठीक है, उसका यूज करना चाहिए। सोने से पहले हमें जो मच्छर को भगाने की होती है, जैसे आपकी अलग अलग चीजें हैं, हिट वगैरह होती है, इनका यूज करना चाहिए। डोर्स और विंडोज को जो है हमेशा वायर मैश करना चाहिए, मतलब बंद करके रखना चाहिए, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो अंदर ना आ सकें। ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश नाउ। लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। हेल्दी पर्सन जो है फिजिकली और मेंटली फिट होता है। दो टाइप्स की डिसीज होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो डिसीज आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है उसे डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। गुड हाइजीन प्रिवेंट करती है डिसीजेस को, ठीक है, मतलब बचाती है। वैक्सीनेशन जो है इफेक्टिव वे है हमें कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचाने के लिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.